कर मैंने सीने से जैसे वो खींच के चले जाए। जो भी ये भाड़ में जाए, हमारा तो ग्रुप टूट गया ना। एक साला गद्दार निकला और दूसरे को धर्म खींच के ले गया। देख शोएब, अब कुछ करना पड़ेगा। हाँ भाई, क्या चल रहा है? क्या बात है यार, भाई को चाय वाय नहीं पूछेगा? अरे क्यों नहीं जोनी भाई, आप अचानक आ गए, आपने बताया भी नहीं। अगर बताता तो तुम लोग भाग जाते। चूहों की तरह जाके अपने बिल्लों में छुप जाते हैं। मर्दों की तरह सामने आने के लिए ना दिल चाहिए होता है, शेरों का दिल। इसलिए सामने आके बात कर रहा हूं तुम दोनों से। अगर जोया की तरफ किसी ने मैली नजर से भी देखा ना, तो चीर फाड़ दूंगा। अरे जॉनी भाई, किस किस्म की बातें कर रहे हैं? भला हम क्यों देखेंगे उस तरफ? अच्छी तरह जानते हो मैं क्या बात कर रहा हूं। और इससे भी ज्यादा अच्छी तरह जानते हो, जॉनी सिर्फ एक बार बात करता है और दूसरी दफा फैसला। समझ तो गए होगे तुम। और अगर नहीं भी समझेगा तो समझ जाओ, जान बचानी है तो। ये सब इसको किसने बताया? विकी के अलावा और कौन बता सकता है? साला आस्तीन का सांप। शोएब, ये मामला एक लड़की का नहीं रहा, जिद और अना की बात हो गई। और ये लड़ाई तो अब जुनैद को हारनी ही पड़ेगी। तो सलीम साहब ने आपको इजाजत दे दी अम्मी, क्या आप अपनी बेटी को कमाने की इजाजत दे सकती हैं? हाँ, मुझे तो मालूम था वो तुम्हारी ख्वाहिश के रास्ते में नहीं आएंगे। बस उन्हें फैसला करने के लिए कुछ वक्त चाहिए था। हाँ, एक ऐसी लड़की पे भरोसा करना भी तो मुश्किल है ना अम्मी, जिसने घर से बाहर रात गुजारी हो, चाहे उसमें उसकी मर्जी शामिल हो ना हो। सोच समझ के बोला करो जोया, घर में सलीम साहब के अलावा ये बात किसी को मालूम नहीं है। अगर नायला को या जुनैद को पता चला तो? आपको क्या पता? क्या पता सलीम अंकल से ज्यादा पता हो। किसी ने तुमसे कुछ कहा है क्या? किसी ने कुछ नहीं कहा, और अगर मुझे कोई कुछ कहेगा भी तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं इससे बहुत आगे निकल चुकी हूँ। खैर,
आप सलीम अंकल को थैंक यू बोल दीजिएगा मेरी तरफ से। बोल दूंगी। परेशान मत हुआ करो मेरी जान, सब ठीक हो जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। उम्मीद की जा सकती है, उम्मीद पे तो दुनिया कायम है। अजीब बातें कर रहे हैं आप भी। और कितना वक्त चाहिए आखिर उसको? आपको नहीं पता, बहाने कर रहा है शादी को टालने के लिए। अब वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है ये आप जानती होंगी, लेकिन अगर उसने कोई वक्त मांगा है तो उसे वक्त तो देना होगा ना। अगर वाकई वो मोहब्बत करता है उससे तो थोड़ा बहुत वक्त लगेगा। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। शादी करा दें बस, सब कुछ ठीक हो जाएगा। निकाह के 2 बोलों में बड़ी ताकत होती है कदीर साहब। तलाक के 1 बोल में उन 2 बोलों से ज्यादा ताकत होती है। जहां ताल्लुक में दिल ना हो ना, वहां दिल आजारियां होती हैं, सारी जिंदगी की ख्वारी होती है। ये जो निकाह के 2 बोलों वाली बात ड्रामों में अच्छी लगती है, हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। आप आ सकते हैं अपने बेटे की बातों में, मैं नहीं आने वाली, मैं बता रही हूँ आप। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये लीजिए, मुंह मीठा कीजिए। क्या हुआ भाई? मेरी जॉब लग गई है। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह। मुबारक हो बेटा। ये लीजिए। हाँ हाँ बिल्कुल। ये लो, तुम खाओ। तुम्हारी बॉस तो कोई औरत लग रही है मुझे। वही हुई ना जहाँ पे इंटरव्यू दिया था। जी अबू। और तनख्वाह क्या बताइए? अरे सब बताता हूँ, आप मुंह तो मीठा कीजिए। जोया, वो ना मुझे तुमसे माफी मांगनी थी। किस बात की माफी मांगनी थी? उस दिन जुनैद भाई को तुम्हारे साथ देख लिया था ना, ऐसे बिला वजह तुम्हें इतनी बुरी बुरी बातें बोल दी। कोई बात नहीं, इट्स ओके। अरे कोई बात क्यों नहीं है जोया, मुझे इस तरह नहीं कहना चाहिए था, वो भी स्पेशली तुम्हें। दरअसल मुझे पता नहीं था ना तुम इतनी पुरानी खिलाड़ी हो। सुना है 3 रातें बाहर भी गुजार कर आई हो, किसी के साथ भाग गई थी। ओह, धोखा दे गया जालिम। तुमने सही सुना है, किसी ने मुझे धोखा दे दिया और 3 रातें वाकई मैं बाहर गुजार कर आई। बड़े आराम से बोल रही हो, तुम तो भाई वाकई बड़ी बेशर्म हो। नहीं, मैं बेशर्म नहीं हूँ, लेकिन बेशर्म और बेगैरत लोगों की बातें सुनने की मुझको आदत हो गई है। तुम मुझे बेशर्म कह और बेगैरत भी कह रही हो। जो लोग दूसरों के मामलों में घुसते हैं, उसके लिए इससे कोई गंदा लफ्ज होता ना तो वो भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फिलहाल इतना ही। और जो दूसरों के घर में जबरदस्ती घुस के बैठ जाते हैं, उनके लिए क्या लफ्ज इस्तेमाल होता है? तुम्हारी माँ का तो समझ आता है, मेरे बाप को फंसाकर निकाह करके बैठ गई। तुम यहाँ क्यों हो? क्यों यहाँ मरी पड़ी हुई हो? तुम्हारे बाप का घर है क्या ये? तमीज नहीं है तुम्हें बात करने की? रुको।
आइंदा अगर तुम्हारे मुंह से ऐसी बकवास सुनी ना मैंने, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और ये बात मैं आखिरी दफा कह रहा हूं। मैंने कोई झूठ नहीं बोला। जाके पूछे आप उससे कि मैं सच कह रही हूँ या झूठ। मैंने खुद सुना है उसको अपनी माँ से सारी बातें करते हुए। आप पहले सच झूठ का फैसला करें, उसके बाद मुझ पे हाथ उठाएगा। सच सच तो और भी बहुत सारे हैं नायला। ऐसे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी मुझे। इतनी जल्दी अपनी इतनी बड़ी गलती भूल जाओगी तुम? जरा सोचो तो, फिर उस दिन मैं वक्त पे ना पहुंचता तो क्या होता तुम्हारे साथ। खैर, मुझे वो सब कुछ दोहराना नहीं है, लेकिन मजबूर मत करो मुझे। अगर मैं तुम्हारा भाई होके ना तुम्हारी इतनी बड़ी गलती माफ कर सकता हूं ना, तो वो क्या लगती है तुम्हारी? तुम कौन होती हो उसकी अदालत लगाने वाली? तुम्हें क्या पता उन 3 दिनों में उसके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उस सब में उसकी गलती थी भी या नहीं? आप क्या जानते हैं उसके बारे में? अब मुझे अदालत लगाने से मना कर रहे हैं, फिर खुद की उसकी वकालत कर रहे हैं। बताएं जुनैद भाई, खामोश क्यों है? क्या जानते हैं आप उसके बारे में जो मुझे नहीं पता? कुछ नहीं जानता मैं, कुछ नहीं जानता। अरे इसलिए तो कह रहा हूं मैं, जब हम उसके बारे में कुछ जानते ही नहीं है तो हमें राय कायम करने का भी कोई हक नहीं है। मुझे भी तो इसी बात की हैरत हो रही है कि जिस लड़की के बारे में आप कुछ जानते ही नहीं है, उसके हक में बात भी क्यों कर रहे हैं? उस लड़की की वजह से आपने अपनी सगी बहन पे हाथ उठाया है। अगर तुम पे हाथ उठाया है तो सॉरी भी कह सकता हूं, लेकिन तुम उस वक्त गलत थी। जो कुछ करी थी गलत था। वो देखो, वो अब हमारे घर का फर्द है और हमें उसका ख्याल करना चाहिए, उसी तरह ट्रीट करना चाहिए जैसे बाकी सबको करते हैं। अगर तुम उसके साथ इस तरह लड़ोगी बिगड़ोगी तो सिर्फ बदमज़गी होगी और कुछ नहीं। बस यही कहना चाह रहा था, यही मतलब था मेरा। इस बात का ये भी तो मतलब हो सकता है कि आपने मेरी इस गलती को अभी तक माफ ही नहीं किया है, उस बात को भूले ही नहीं गया। मेरी हर बात अमल गलती पर मुझे ताना मिल सकता है। ठीक है, मैं आइंदा सोच समझ के बात करूंगी। ऐसा ही करूंगी मैं फिर। जोया, क्या हुआ? जोया, क्या हुआ? क्यों रो रही हो? क्या हुआ है जोया? किसी ने कुछ कहा है क्या? जोया बताओ ना, क्या हुआ है? किसी ने कुछ कहा है? बोलो जोया। जोया। अम्मी, अम्मी मुझसे गलती हो गई। अम्मी, अम्मी मुझे आपको शादी के लिए मजबूर नहीं करना चाहिए था। सॉरी। मुझे अब समझ आ रहा है कि आपने सारी जिंदगी अकेले क्यों गुजारी। आप मेरे लिए कुर्बानियां देती थी अम्मी, सब कुछ मेरे लिए करती थी ना अम्मी। अब सॉरी। जोया, तुम्हें क्या हुआ है? क्यों कर रही हो इस तरह की बातें मुझसे? किसी ने कुछ कहा है? बताओ, कहा है किसी ने कुछ? नहीं नहीं अम्मी, किसी ने कुछ नहीं कहा। आप परेशान मत हो, किसी ने मुझे कुछ भी नहीं कहा। मेरे सामने इस तरह बिलक बिलक के रोगी तो क्या मैं परेशान नहीं होंगी? बताओ ना जोया, क्या बात है? तुम क्यों मुझसे बातें छुपाने लगी हो? मैं कह रही हूँ ना, कुछ भी नहीं हुआ अम्मी। बस अम्मी, आपको मैंने कितना सताया, परेशान किया, इसलिए याद करके मुझे रोना आने लगा। मैं तुम्हारी माँ हूँ जोया। मैं तुम्हारा चेहरा देके पहचान जाती हूँ कि सच क्या है और झूठ क्या है।
कोई वादा नहीं अम्मी आपको बताने का, आप उल्टा परेशान होंगे। आप कुछ कर भी नहीं पाएंगे अम्मी, बस से गलती हो गई। मुझे लगता था आपकी शादी हो गई तो आप महफूज हो जाएंगी अम्मी। मुझे अब समझ आता है कि औरत का कोई भी रिश्ता हो, आप इनमें जिम्मेदारियां ही रह जाती हैं उस पर। सबके साथ ऐसा ही होता है जोया। सिर्फ औरत ही जिम्मेदारियां नहीं निभाती, मर्द भी निभाते हैं। जिंदगी तो नाम ही जिम्मेदारी का है ना। इसीलिए मैं तुम्हें समझाती हूँ, छोटी छोटी बातों पर परेशान होना छोड़ दो, खुद को मजबूत बनाओ जोया। चलो उठो, जाओ मुंह हाथ धोकर आओ। आइंदा इस तरह बिलक बिलक के मेरे सामने मत रोना, बहुत परेशान हो जाती हूँ जोया। इकबाल बेटा जरा देखना गेट पे कोई आया है। अरे है छुरी तले दम तो लेने दो भाई। इकबाल, अरे कौन आ गया ऐसा उतावला? इकबाल, इकबाल भी नहीं सुनता। हाय सिकंदर, मुकद्दर का सिकंदर। माशाल्लाह बिस्मिल्लाह भाई। देखो तो सही कौन आ गया। कैसी है मेरी अम्मा? ना क्या करे ऐसी हरकतें, हाँ माँ की जान लोगे तुम ना एक दिन। कितनी मर्तबा समझा। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? अच्छा ये सामान लेके जाओ बेटा। और देखो तो सही माशाल्लाह से कैसा लंबा तड़ंगा अचानक से आकर खड़ा हो गया मेरे सामने। तुमने तो कहा था मैं द्वार को आऊंगा। तो अम्मा सरप्राइज भी तो कोई चीज होती है ना। टिकट तो मेरी पहले से हो रखी थी, लेकिन अगर मैं ये सब कुछ ना करता तो अपनी माँ के चेहरे पे ये प्यारी सी खुशी कैसे देख पाता। ना किया कर ऐसी मोए अंग्रेजों वाली हरकतें। हाँ कितनी मर्तबा समझाया है। ये सरप्राइज वगैरह ना ये अंग्रेजों के यहाँ होता है, हमारे यहाँ तो सिर्फ ये झूठ कहलाता है कि इतवार को आने का साहबजादे ने झूठ बोला था। आपने बताया नहीं, अरशद से क्या बात हुई आपके? बात को ज्यादा समझने की कोशिश करो। मैंने जानबूझकर इस बारे में तुमसे बात नहीं की। क्यों बात नहीं की आपने? बोले। इसलिए कि अरसला बड़ा हो गया, अपना अच्छा बुरा समझता है माशाल्लाह। तो कोई अच्छा बुरा नहीं समझता वो अपना, वरना मैं पागल हूँ जो यहाँ पे उसकी फिक्र में घुले जा रही हूँ। आप घुमा फिरा के बात क्यों कर रहे हैं? बताएं आप क्या चाहते हैं और अरसल से क्या बात हुई आपकी? यही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दबाजी में बात बिगड़ जाएगी। अरसल की जोया के बारे में राय मुख्तलिफ है, और जहां दो चार लोगों से बाहर मैंने बात की है, जो कुछ उन्होंने मुझे बताया है। पता था मुझे, पता था कि आप मौलवी साहब के घर जाएंगे और वो वहां पे आपको उल्टी सीधी पट्टी पढ़ा के यहाँ भेज देंगे। कदीर साहब, आप मुझे एक बात बता दें, ये मामला तो हमारे घर का है ना,
तो फिर आपको बाहर के बंदों की राय क्यों चाहिए? जब मैंने आपको कह दिया है तो ये काफी नहीं है आपके लिए? इसलिए कि बाहर वालों को अहमियत आप दे रही हैं। अपने बेटे की खुशी से ज्यादा आपको बाहर वालों की अहमियत का एहसास है। और जहां तक मेरा ताल्लुक है तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि जल्दबाजी में सारे मामला बिगड़ जाएंगे। आजकल के बच्चे कोई जबरदस्ती शादी करने के कायल नहीं है, और अगर आप करा भी देती है ना जबरदस्ती, तो 2 जिंदगियां बर्बाद हो जाएंगी। और ये भी हो सकता है कि कहीं आपके भाई से आपके ताल्लुकात ना खराब हो जाए। मैं ही पागल थी जो यहाँ इंतजार कर रही थी ये सोच के कि आप आएंगे तो इस घर का मसला हल करेंगे, अपने बेटे के कान खींचेंगे। लेकिन यहाँ तो कहानी कुछ और है। आपको भी ना मौका मिल गया मेरे खानदान को नीचा दिखाने का। कर लें आप भी ये शौक पूरे। क्या बेहुदा बातें कर रही हो तुम? जी जी, मैं बेहुदा, मेरा भाई बेहुदा, मेरा पूरा खानदान बेहुदा। कहते हैं आप ये कर लें ये कसर भी पूरी। साफ साफ क्यों नहीं कह देते कि आप अपने चहीते बेटे की शादी मेरे बेहुदा खानदान में नहीं करेंगे? मैं ही पागल थी। सीमा, खाना छोड़ के मत जाओ। सीमा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कोई काम था आपको? नहीं नहीं नहीं, कोई काम नहीं है। वो तुमने अपने अब्बू से जोया की जॉब के लिए बात की है ना? नहीं नहीं, वो तो बस बात हो गई थी। उन्होंने इजाजत दे दी है। मैं तुम्हारी बहुत शुक्रगुजार हूँ। अगर तुम बात नहीं करते ना तो वो हमारी बात नहीं मानते। तो क्या वो आपकी बात नहीं सुनते? नहीं नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। मैं तो ऐसे एक बात कर रही थी। बहरहाल मैं तुम्हारी बहुत शुक्रगुजार हूँ बेटा। तुमने उनसे बात की, हमारे बारे में सोचा। नहीं नहीं, बाकी इस सब में मेरा कोई कमाल नहीं। जीते रहो। मेरे लिए बस सुकून की दुआ किया करें। मेरी दुआएं तुम्हारे साथ है बेटा। तुम बैठो ना, बैठो। सलाद भी बनाओ इन लोगों के लिए। कैसी चालाक औरत है ये, मीठी मीठी बातें करके मेरे भाई को अपने कब्जे में कर रही है। सही कहा था खाला जान ने, ऐसी औरतों से तो शैतान भी पनाह मांगता है। सालन जल गया सारा, दोबारा बनाना पड़ेगा। ना जलाया इन लोगों को भी मैंने, मेरा नाम भी नायला नहीं।
मुस्तकिल नंबर कैसे बंद रह सकता है जोया का? कहीं उसने नंबर तो नहीं चेंज कर लिया? कैसे मिल सकता हूं मैं उससे? कैसे मुमकिन हो सकता है? किस कदर चालाकी से इसने मेरी माँ को अपने जाल में फंसाया है। बहुत अच्छा बनकर दिखा रहा है। मेरी भोली अम्मी उस शख्स की असलियत को जानती ही नहीं है। कितना घटिया, खुदगर्ज और शैतान सिफत इंसान है ये, और खुद को मासूम बन के दिखा रहा है। अल्लाह, मैं क्या करूं? अम्मी के सामने इसकी असलियत कैसे लाऊं? अगर अम्मी को पता चल गया तो वो तो कहीं की नहीं रहेगी। इस उम्र में मेरी वजह से उन्होंने शादी की थी। अब अगर उनको ये बात पता चल गई तो मैं एक बार फिर अपनी माँ की जात पर सवाल उठते हुए नहीं देख सकती, कभी भी नहीं। पानी। अच्छा, खाना लगा दूं या पहले चाय बनाऊं? घर में नहीं, बाहर जाकर कहीं खाना खाएंगे। किसी के यहाँ जाना है क्या? नहीं नहीं भाई, किसी अच्छी सी जगह पर जाकर खाना खाएंगे। जैसी आपकी मर्जी। अच्छा, जल्दी से अच्छे से तैयार हो जाओ। क्या? तो बच्चों से भी कह दूं कि तैयार हो जाए? अरे नहीं भाई, सिर्फ हम दोनों जाएंगे, बच्चों को फिर कभी ले जाएंगे। कैसा लगेगा सलीम साहब? अरे भाई, बहुत अच्छा लगेगा। हमारी नई नई शादी हुई है, अकेले जाना चाहिए ना। हाँ, हर वक्त बच्चों के साथ जाएंगे क्या? चले ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। आपके भी मैं कपड़े निकाल देती। हाँ प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ है मेरे सारे घर वाले? नायला, वो अंदर। तुम जरा ये बैग पकड़ लो और जरा ध्यान से पकड़ना, बड़ी नाजुक और महंगी चीज रखी। अब मेरी शक्ल क्या देख रही हो? पकड़ो ना। अरे अरे, आप रहने दीजिए, मैं ले जाऊंगा। क्या हो गया आपको? आप चलिए अंदर। अरे आइए तो मैं। नायला बेटा, अरे आए ना आप। नायला, आइए आइए, चलिए चलिए। वो आप लोग अरे भैया, तुम्हारी शक्ल देखने नहीं आई हो, घर वालों को बुलाओ ना। बुला रही हूँ। क्या हो जाता है आपको? ये उसी नागिन की बेटी, इसलिए इनको इनकी औकात में रखना जरूरी है। आप रिलैक्स करें, बैठ जाएं, बैठे आराम से। अस्सलाम वालेकुम खाला जान। अरे मेरा बच्चा, वालेकुम अस्सलाम। अरे देखो तो माशाल्लाह कैसा प्यारा सा हो गया। अच्छा बैठो बैठो पास।
माशाल्लाह, नजर न लगे, ऐसी चांद सी प्यारी सी बच्ची लग रही है मेरी। हाँ ये बेटा इधर इधर, इधर सदका कर देना इसका। ये कहाँ है तुम्हारे अब्बू? लो भाई, हद ही होती है, कोई शर्म होती है, कोई लिहाज होती है। ये क्या कि जवान बच्ची घर में बैठी है और सलीम भाई है कि नई नवेली दुल्हनिया को लेके यूं सैर सपाटे करने चले गए। इसे हद हो गई भाई। मैं तो उसी दिन देखते समझ गई थी कि ये कोई शरीफ औरत थी, ये घर में रहने वाली ना होती। ना अगर घर बसाने वाली तो इतनी जवान बच्ची को यूं छोड़कर सैर सपाटों में चली जाती। अरे अम्मा छोड़े ना, क्या हो गया है आपको? उम्र ज्यादा हो गई तो क्या हुआ, शादी तो नहीं है ना, करने दे मजे। वैसे भी ना आजकल ये सब कुछ कोई नहीं देखता। क्यों नायला, ठीक कह रहा हूँ ना? मैं चाय बना कर ला। है तुम क्यों बनाने लगी चाय? उसको बोलो ना वो जो अंदर बैठी हुई है। तुम हमारे पास बैठो ना। नहीं ना खाला जान, मैं ही बना कर लाती हूँ। उसने इससे पहले कौन सा काम किया? अरे क्या बिस्तरों में बिठा कर खिलाती आई हो अब तक, और तुम किन चक्करों में करने लगी उनकी खिदमतें? खाला जान आपको पता तो है, शुरू से मैंने इस घर का सारा काम किया है। अब ना मुझे आदत नहीं रही किसी और को कह के काम करवाने की, और मैं इसलिए भी नहीं कहती कि इसको बुरा ना लग जाए। खामखा अब्बू भी नाराज हो जाएंगे मुझसे। नाराज हो जाए? हाँ, इसलिए कुछ काम ही नहीं करो। इसे हद हो गई। मैं जाके कहती हूँ उसे, निकालती हूँ उसकी सारी नवाबी। नहीं ना, रहने दे, नाराज हो जाएगी, बुरा मानेगी वो। मानती है बुरा मेरी जूती से? मैं करती हूँ उससे बात। हाँ तुम बैठो सिकंदर के पास, जगह दो मुझे। कैसे आप? ये तो आप बताएंगी ना कैसा हूं मैं। समझी नहीं मैं कुछ। अच्छा, आप कहती हैं तो मान लेता हूं। वैसे इतनी सादा लगती नहीं है आप। आपकी घड़ी बहुत अच्छी लग रही है, वहीं से ली थी? आपके लिए भी लाया हूँ। अच्छा, थैंक यू। ये लड़की, तुम क्या सारा दिन कमरे में घुसी बैठी रहती हो? चलो उठो, चाय बना के लाओ। शर्म तो आती नहीं है ना तुम्हें मुफ्त की रोटियां तोड़ते हुए? तुमसे जरा सा भी ये नहीं होता कि जाके बावर्ची खाने में किसी का हाथ ही बटा दो? मैं आपकी चाय बनाने जा रही हूँ। हाँ तो मेरे बोलने और बेइज्जत करने के बाद ही जा रही थी ना, जब तुम्हें पता था कि हम मेहमान आए बैठे हैं और अगर तुम्हारी माँ अपने शौहर को लेके सैर सपाटों के लिए चली गई है तो तुम्हें इतनी तौफीक नहीं हुई कि चाय बना दो। अब अगर नायला बावर्ची खाने में जाके बैठ जाएगी तो हम मेहमानों के साथ कौन बैठेगा? हाँ, और तुम्हारे घर में क्या यही तरीका है, जब मेहमान आते हैं तो तुम लोग कोने खुदरों में जाके छुप के बैठ जाते हो? जहाँ तक आपने चाय की बात की है तो ठीक है, मैं आपके लिए चाय बनाकर ला रही हूँ, लेकिन उससे आगे जो आप बोल रही हूँ उसकी जरूरत नहीं है। और मैं अपने घर में क्या करती हूँ, क्यों करती हूँ, कहाँ बैठती हूँ, इससे आपका कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ, कितनी लंबी ज़बान है तुम्हारी। तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें ये भी नहीं सिखाया कि बड़ों से किस तरह से बात करते हैं? सिखाया है मेरे घर वालों ने, मेरी माँ ने भी सिखाया और मेरी फुप्पो ने भी सिखाया है कि जब बड़े अपनी जगह छोड़कर मुकाबलेबाजी पे आ जाएं या तंग करना शुरू कर दें तो वो बड़े नहीं रहते। मेरा मतलब ये है कि जब बड़े छोटी हरकतों पे आ जाए ना, तो आंटी आप मुझे बताएं, उनकी इज्जत करनी चाहिए। और जैसा कि आपने कहा कि आप मेहमान हैं, तो जाके मेहमान बनकर बैठे। चाय, खाना, पानी सब कुछ मिलेगा, आपके आराम का ख्याल भी रखा जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको आराम से बैठना पड़ेगा। हाँ, और एक और बात, मैं उम्मीद करती हूँ मेरी बात आपको समझ आ गई होगी।
हाँ हाँ, दूसरे लफ्जों में कहो ना कि बदतमीजी करती हूँ मैं। करना पड़ता है सामने वाले को रोकने के लिए, वरना लोगों को बड़ा मजा आता है दूसरों को कुचलने में, समझी? की ठोकर मैंने सीने से जैसे वो खींच के चले जाए।